अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जो न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व करने। कल पहले 3 न्यूमेरिकल किए, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे वो और आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे उन न्यूमेरिकल्स को नोट भी कर लिया होगा। तो जिन्होंने अभी लेक्चर ही नहीं देखा, वो लास्ट न्यूमेरिकल वाला, या लेक्चर तो देखा लेकिन वो न्यूमेरिकल नोट नहीं किए, वो काइंडली लेक्चर दोबारा से, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो लाजमी नोट कर लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं अब हम। टेनिस बॉल, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट क्या है? टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टाइम गिवन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है और टाइम कैलकुलेट करना है वापस आने का। ऊपर जाने का टाइम 3 सेकेंड गिवन है। ओके, गिवन डाटा लिखते हैं। बॉल इज इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है 3 सेकेंड। फाइंड क्या करना है? हमने हाइट फाइंड करनी है और हमने फाइंड करना है हाइट के अलावा हमने फाइंड क्या करना है? टोटल टाइम रिटर्न जो जिस टाइम है वो वापस आएगा। ओके बच्चों, तो हम सॉल्व करते हैं अब इसको सोल्यूशन। तो चलें पहले हम इससे निकाल लेते हैं। अगर हम हाइट निकालना चाहें तो हाइट निकाल लेते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होती है? VIT प्लस हाफ GT स्केयर। अच्छा, इसमें ना अब चूँकि हम अंडर ग्रेविटी मोशन है ना, उसको हाइट वर्टिकली अपवर्ड हम हिट कर रहे हैं, तो ग्रेविटी भी इन्वॉल्व है, तो G की वैल्यू इन्वॉल्व है। अब चूँकि बॉल को हमने अपवर्ड हिट किया है तो G की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव लेंगे हम G की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। G की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आएगी। तो चलिए हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमने जब वैल्यूज़ पुट की तो ये हमारे पास 30 आ गई इनिशियल वेलोसिटी, टाइम की वैल्यू 3 और प्लस 1/2, G की वैल्यू -10 और 3 का स्केयर। ओके, जब हमने सॉल्व किया 33 = 90, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। और ये देखें अब 3 का स्केयर होता है 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया 90 को 2 पे डिवाइड किया 45। अब 90 - 45 करेंगे तो 45 मीटर हाइट आ जाएगी। अब हमने टाइम कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखें, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उसको उतना ही टाइम वापस आने में भी लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो टाइम जो है जिस टाइम में वो वापस ज़मीन पर आएगा, ठीक है, तो वो कितना टाइम होगा? टोटल टाइम जो है वो कितना होगा? देखें, 3 सेकंड ऊपर जाने में लगें, 3 सेकंड नीचे आने में लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 6 सेकंड। तो ये इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा कि हाइट है उसकी 45 मीटर और टाइम कितना लगेगा वापस ज़मीन पर आने में? 6 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 के ना 2 केसेस बनेंगे हमारे पास। कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। पहले 5 सेकंड के लिए कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, ये एक अलग पार्ट है। उसके बाद इट कम्स टू रेस्ट, दोबारा क्या होता है? वो रेस्ट पर आ जाती है नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में वो रेस्ट पे आ जाती है विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन। डिसलरेशन फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम इसको ना पार्ट्स बना के सॉल्व करेंगे। पहला वो पार्ट जिसमें वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था उसको अलग सॉल्व करेंगे, उसके लिए डिस्टेंस, और जब उसकी स्पीड डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुई डिसलरेशन के टाइम हम उसका अलग से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो वन पार्ट के लिए हम करते हैं जिसमें एवरेज वेलोसिटी हमें गिवन है 40 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना गिवन है? 5। टाइम हम लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है S1। तो S = V एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है ना फार्मूला, V एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। V एवरेज की वैल्यू 40 है, टाइम की वैल्यू 5 है, S1 की वैल्यू आ गई 200 मीटर। ये वो वाला डिस्टेंस है जब कार 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी पहले 5 सेकंड के लिए। तो कार ने 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हुए पहले 5 सेकंड में 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये अगले 10 सेकंड में रेस्ट पर आ जाती है। तो जब कोई बॉडी रेस्ट पर आ जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो अब सेकंड पार्ट के लिए ये 40 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी? 0। चलिए हम दोबारा डाटा लिखते हैं सेकंड पार्ट के लिए। अब इनिशियल वेलोसिटी 40 है, टाइम 10 सेकंड है, VF 0 है। टू फाइंड क्या करना है? अब हमने उसके लिए भी डिस्टेंस फाइंड करना है और हमने डिसलरेशन भी फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं हमने रिटार्डेशन या डिसलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस S2 भी फाइंड करना है। ओके बच्चों, सोल्यूशन तो पहले हम डिसलरेशन निकाल लेते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है VF = VI + AT। VF कैलकुलेट करना है हमने, VF 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखें हम वैल्यूज पुट करते हैं।
वी एफ 0 है, वी आई है 40, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम की वैल्यू है 10, क्योंकि सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना 10 सेकंड के लिए, ठीक है। 40 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, जे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, 40 को 10 से डिवाइड किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -4 मीटर पर सेकंड, ये डिसलेरेशन की वैल्यू आ गई है। अब हमने इस सेकंड पार्ट के लिए टाइम कैलकुलेट, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया। नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, तो S2 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 10, S2 की वैल्यू आ गई 40 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। वी आई की वैल्यू 40 है, टाइम 10 है, हाफ एज इट इज़ आ गया, एक्सेलरेशन -4 और टाइम की वैल्यू 10 का स्केयर, ओके। इसको सॉल्व किया, 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 400 आ गया, प्लस 1/2 एज इट इज़, 4 को मल्टीप्लाई किया 10 से, 10 का स्केयर होता है 100, 100 को 4 से किया 400 आ गया। अब -400 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से, देखें ये प्लस माइनस का प्लस माइनस आ जाएगा, और जब 400 को 2 पर डिवाइड किया तो 200, तो S2 इज इक्वल टू 400 एज इट इज़, प्लस माइनस -200, S2 इज इक्वल टू 200। तो अब रिजल्ट हमने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो पहले 5 सेकंड के लिए और अगले 10 सेकंड के लिए दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो कि 400 मीटर होगा। अब रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया कि टोटल डिस्टेंस कार का वो 400 मीटर है, और रिटार्डेशन कितना है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर, ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। क्या क्या चीज़ें गिवन है, हम गिवन डाटा लिखते हैं। एक तो हमें गिवन है इसके इनिशियल विलास स्पीड, क्योंकि वो रेस्ट से मोशन कर रहा है तो वो 0 हम लेंगे, एक्सेलरेशन गिवन है 0.5, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट से उसने मोशन स्टार्ट की है। फाइनल स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर, डिस्टेंस हमने लिखा, फाइंड क्या करना है हमने, फाइनल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर सॉल्व करेंगे। अब हम इसको थर्ड इक्वेशन यूज़ करके, तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने इसको सॉल्व किया तो अब इसमें क्या है, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, वैल्यूज़ हमने पुट की, इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद 2 की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.5 है, s की वैल्यू 100 है, वी एफ का स्केयर वी आई 0 है, ओके। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, वी एफ स्केयर इज इक्वल टू 100, तो दोनों तरफ हम ले लेंगे स्केयर रूट। जी बच्चों जब स्केयर रूट ले लिया तो दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, वी एफ की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन वी एफ को हमने कैलकुलेट करना है किलोमीटर पर आवर में, ये यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर को किलोमीटर पर आवर में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमने, कि 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से और डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो फाइनल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। इट ट्रेवल्स इट्स स्पीड for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. 3 केसेस बन रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से हैं कि पहले तो उसने 2 मिनट के लिए 48 किलोमीटर की स्पीड से मूव किया है, फिर उसने 5 मिनट के लिए मूव किया उसी स्पीड से, फिर उसने रिटार्डेशन 3 मिनट। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, हमने सॉल्व करने के लिए आप इस तरह करें कि पहले ना एक ये ग्राफ बना लेंगे हम इस तरह से, ठीक है। ग्राफ हमने बना लिया कि पहले उसने, ठीक है, ये यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ पर हमने ग्राफ बना लिया है सेकंड्स में, ठीक है, सेकंड्स में हमने ग्राफ बना लिया है। तो 120, 240, 360 इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया, क्योंकि मिनट में है ना टाइम, तो हमें मिनट में गिवन है। तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एरिया अंडर दिस ग्राफ फाइंड करना है। एरिया अंडर ग्राफ फाइंड करेंगे तो उसका ये ट्राइपिज्म शेप बन रही है, तो फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड्स यहाँ पर कौन सी हैं, ये 600 है और ये 300 है, इनका ऐड करना, और हाइट कितनी है 13.33, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5,998.5, तो 5,999 मीटर आ गया। तो ये इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 6000 मीटर के। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 6000 मीटर होगा।
इसमें बच्चों आपने ना वही फार्मूला इसमें यूज़ करना है जो थर्ड इक्वेशन में किया था। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो ट्राइपीजियम शेप होती है उसका एरिया किस तरह हम निकालते हैं।